नमस्ते दोस्तों, आज हम फाइनेंस की दुनिया में कैनरा बैंक के शेयर प्राइस के लेटेस्ट अपडेट्स को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी रखना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यहां शेयर की गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। चलिए, कैनरा बैंक के शेयर्स की मार्केट में अभी क्या स्थिति है, ये समझते हैं। कैनरा बैंक का शेयर प्राइस अभी करंट शेयर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जो कल के क्लोजिंग प्राइस से परसेंटेज इंक्रीज बढ़ा है। आज शेयर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा डेली हाई और सबसे कम डेली लो तक गया। ये उतार चढ़ाव शेयर मार्केट के बदलते नेचर को दिखाते हैं। सही डिसीजन लेने के लिए इन मूवमेंट्स पर नजर रखना जरूरी है। कैनरा बैंक के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसके पिछले 52 हफ्तों के डेटा पर गौर करना होगा। इस डेटा से हमें पता चलेगा कि शेयर ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है और इसके उतार चढ़ाव का पैटर्न क्या रहा है। इसके पिछले 52 हफ्तों के सबसे ऊंचे और सबसे कम प्राइस पर नजर डालते हैं। यह जानकारी हमें शेयर के परफॉर्मेंस का एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। शेयर डेट ऑफ 52 वीक हाई को 52 हफ्तों के सबसे ऊंचे 52 वीक हाई पर पहुंचा था। यह वह समय था जब निवेशकों का विश्वास अपने चरम पर था और शेयर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। और डेट ऑफ 52 वीक लो को 52 हफ्तों के सबसे कम 52 वीक लो पर पहुंचा था। यह वह समय था जब बाजार में अनिश्चितता थी और शेयर की कीमत में गिरावट आई थी। यह डेटा पिछले एक साल में शेयर के प्राइस में आए उतार चढ़ाव को दिखाता है। इस अवधि में शेयर ने कई बार ऊंचाई और नीचाई देखी है, जो बाजार की स्थिति और निवेशकों की भावनाओं को दर्शाता है। इन ट्रेंड्स को समझने से हमें कैनरा बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से जुड़े संभावित रिस्क और फायदे का अंदाजा हो सकता है। यह जानकारी निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है और उनके निवेश को सुरक्षित बना सकती है। सेक्शन 4 वॉल्यूम और मार्केट कैप समझते हैं। आगे बढ़ते हुए दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स समझते हैं, वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन। वॉल्यूम बताता है कि किसी दिन कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। यह इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी और मार्केट में उनकी दिलचस्पी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए कैनरा बैंक शेयर्स का आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यह संख्या हमें बताती है कि कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए। वॉल्यूम से हमें मार्केट की एक्टिविटी और इन्वेस्टर्स के विचारों का अंदाजा होता है। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि शेयर में ज्यादा दिलचस्पी है। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। कैनरा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी सभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की कुल वैल्यू को दर्शाता है। मार्केट कैप किसी कंपनी के साइज और उसकी मार्केट वैल्यू का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये हमें बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और मार्केट में उसकी क्या स्थिति है। मार्केट कैप से हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक है। प्राइस ट्रेंड्स के साथ इन मैट्रिक्स को देखकर हम शेयर के ओवरऑल परफॉर्मेंस की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। इससे हमें बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलती है। सेक्शन 5 कैनरा बैंक शेयर्स का क्या होगा? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भविष्य में इसके शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ सकता है। किसी भी शेयर का भविष्य बताना मुश्किल है, क्योंकि कई चीजें इसका असर करती हैं। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है और यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इकोनॉमी की हालत, इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस और कंपनी से जुड़ी खबरें, ये सब शेयर प्राइस पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स और पॉलिटिकल इवेंट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भले ही पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देता, लेकिन पुराने ट्रेंड्स और अभी के मार्केट के मूड को देखकर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में कैनरा बैंक के शेयर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पूरी रिसर्च करना, अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझना और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। यह आपको सही दिशा में निवेश करने में मदद करेगा। वे आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपको सही सलाह दे सकते हैं और आपको सोच समझकर फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपके निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से
आपको कैनरा बैंक के शेयर प्राइस की बेहतर समझ मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको कैनरा बैंक के शेयर प्राइस की बेहतर समझ मिली होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।